क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज पश्चिम से निकले और पूर्व में डूबे तो कैसा लगेगा? असंभव! असंभव! दरअसल ऐसा होता है शुक्र ग्रह पर। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, ये संभव है। हमारे सौर मंडल के ज्यादातर ग्रह पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति आदि अपनी धुरी पर उसी दिशा में घूमते हैं जिसे प्रोग्रेड रोटेशन कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये ग्रह पश्चिम से पूर्व, वेस्ट टू ईस्ट की तरफ घूमते हैं। इसलिए पृथ्वी पर सूरज पूर्व से निकलता है और पश्चिम में डूबता है। शुक्र सौर मंडल का इकलौता बड़ा ग्रह है जो अपनी धुरी पर उल्टी दिशा में घूमता है। इसे रिट्रोग्रेड रोटेशन कहा जाता है। इसी वजह से वहां सूरज पश्चिम से उगता है और पूर्व में डूबता है, बिल्कुल पृथ्वी के विपरीत। और सबसे हैरान करने वाली बात, शुक्र पर एक दिन यानी शुक्र की अपनी धुरी पर पूरा एक चक्कर लगाने का समय 243 पृथ्वी दिन के बराबर है। शुक्र का एक साल सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने का समय 225 पृथ्वी दिन के बराबर है। इसका मतलब है कि शुक्र पर एक दिन उसके एक साल से भी लंबा होता है। शुक्र के उल्टी दिशा में घूमने की वैज्ञानिक संभावनाएं। नंबर 1, भारी टक्कर का सिद्धांत। शुरुआती सौरमंडल में किसी बड़े क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉयड या ग्रह जैसी वस्तु ने शुक्र को टक्कर मारी, जिससे उसकी घूमने की दिशा उलट गई। नंबर 2, सूर्य और गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव। सूरज का शुक्र पर बहुत तेज ज्वारीय बल, टाइडल फोर्स पड़ता है। लंबे समय में इसने शुक्र के घूमने की दिशा और गति को बदल दिया। नंबर 3, धीमी गति का कारण। शुक्र बहुत धीरे धीरे घूमता है, इसलिए गुरुत्व और वायुमंडलीय घर्षण, एटमॉस्फेरिक ड्रैग ने इसे उल्टी दिशा में धकेल दिया। शुक्र का वायुमंडल बहुत घना और जहरीला है। उसमें बादल सल्फ्यूरिक एसिड के बने होते हैं। तो अगली बार जब आसमान की तरफ देखें, याद रखिए, ब्रह्मांड में कई चीजें हमारी कल्पना से भी ज्यादा अजीब हैं। और अब से ये मत कहना कि सूरज पश्चिम से नहीं निकल सकता, क्योंकि ये किसी और जगह संभव है। तो आपको हमारा ये फैक्ट कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।